हेलो हाय नमस्ते सबने प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। एक दो दिन से थोड़ा सा इंटरनेट थोड़ा सा धोखा सा दे रहा है, तो इसीलिए मैं वीडियोस को टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इस सब के लिए मैं एयरटेल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत जल्द इंटरनेट सेवा बहाल करें यहाँ गाज़ापट्टी में, और उसके बाद फिर से वही वीडियो का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो चलिए जी, अभी हम हैं सेक्टर 32 गुरुग्राम के मार्केट में, और इसके बाद हमारी भी तैयारी हो चुकी खिड़की धौला टोल पे जाने की। अभी ठीक सामने ही एक कार लगी हुई है, टेम्पो ट्रेवलर वाली बड़ी कार। तो उस बड़ी वाली कार में हम जाने वाले हैं। तो उसमें जाने के बाद जैसे कि ये लगी हुई है गाड़ी सामने जो, तो उसके बाद आप सभी लोगों को हम मिलेंगे खिड़की धौला टोल पे। तो आज के दिन में क्या कुछ प्रोग्राम होता है वो भी आपको देखना ही पड़ेगा। और अभी समय हो रहे हैं करीब दोपहर के 2:15, और आज की अगर मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम भी बहुत ही गर्मा गर्मी का है। तो ये है बात। अभी फ़िलहाल हम जाने वाली इस गाड़ी से, तो देखते हैं कितनी देर में हम यहाँ से निकलते हैं। घूमते घूमते ये जो सड़क है ये है वेदांता जाने वाली सड़क, जो कि गुरुग्राम में है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ और चमक धमक भी बनी रहती है। और ये है पंडित छोटू राम भवन के ठीक सामने वाली जगह। हमारे जो काबिल मित्र हैं वे भी जो है आ रखे हैं ड्रेसिंग सेट करके। और सर जी कैसे हो? 21 हो गए। तो चलिए अब बहुत जल्द निकलते हैं यहाँ से, और टाइम भी हो चुका है टिकट जाने का। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अब चलते हैं खिड़की धौला टोल की ओर। तो ये है मिस्टर राजन, मिस्टर प्रमोद कुमार। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, और इनका भी बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन जो इन्होंने गाड़ी थोड़ी सी ठंडा में खड़ी की। और अब चलते हैं मित्रों यहाँ से, बहुत जल्द आप लोगों को मिलते हैं प्लाजा की ओर। चलिए भाई साहब, देखो चश्मे में देखो कैसे हीरो ये लगते हैं। यूपी वाला ठुमका लगाऊं कि हीरो जैसे नाच के दिखाऊं, नाच के दिखाऊं गोरी नाच के दिखाऊं। तो चलिए जी, इसी के अभी चुका हूँ टोल की नगरी खिड़की धौला में, और कुछ इस प्रकार से रहता है यहाँ पे दिन। पंप पे काफ़ी लेट हो गई है, और आप ठीक मेरे पीछे जैसे देख पा रहे हैं ये ट्रक वाले लगे हुए हैं। इनके में नोजल फंस गया था दोस्तों, तो काफ़ी भयानक होता है कभी कभी जब नोजल यहाँ पे फंसता है। फिलहाल सीएनजी डालने की गाड़ी से आगे या पीछे आप जैसे देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ी भीड़ भाड़ यहाँ पे लगातार उपलब्ध है। ये ट्रक वाले भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं जब से ये बोले कि वो ट्रक क्यों नहीं भाग रहा, क्यों नहीं भाग रहा। क्या कुछ चुनौतियाँ इस लाइन में है ड्राइवर साहब? राम राम। कितनी चुनौतियाँ हैं बाबू जी इस लाइन में, और मुसीबतें? दिन भर चलाओ रात भर चलाओ, लेकिन जैसे छोटे छोटे रूट है जैसे गुरुग्राम में जैसे ट्रांसपोर्ट है ना, उनसे तो काफ़ी बढ़िया है ये, है ना। तो ये है बात। और लगातार हम यहाँ पर जो देखते हैं कि क्या कुछ हो पाते हैं। अजीत जाट जी महान यूट्यूबर हमारे देश के माने जाते हैं सब। क्या कह रहे हो? बावली घाट है ये, पंप का ये है। हाँ हाँ, जैसी भाषा में आपने इनको कहा इसी भाषा में इन्होंने जवाब दिया। ये बावली घाट तो ये हमारे अजीत जाट जी जो कि काफ़ी सालों से इस लाइन में पड़े हुए हैं। तो अभी सीएनजी भरने में अभी टाइम है, उसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम आज के दिन में हमें देखने को मिलता है। तो ये है मित्रों बात। तो अजय, तो आपने कुछ कहा ही नहीं, कुछ बोलो ना यार। कहाँ तक बढ़े यूट्यूब में? यूट्यूब तो अभी 1200 भी नहीं प्लस हुआ। तो यानी बात एक बार तो साली ऐसी रेस लगाई कि हेलीकॉप्टर भी जो है फेल हो जाए, करना पड़ता है ना। जो है ये सर्वनाश करे साले। अजीत जाट का यूट्यूबर इतना झाटू है, ये साथ में ये भी है। इसकी एक वीडियो मुझे पसंद नहीं है, इसकी एक वीडियो इसने मेरे यूट्यूब पर वीडियो डाली
बकवास वीडियो डाली साले ने। इसका इधर हो जाए फिर तेरा बकवास हो जाएगा। अरे मैं कुछ नहीं होगा, लेकिन जहाँ मैं सोचता हूँ इसका जितना इसका इसी का मूल हो, इसी का मूल इसकी गाय काट दो। ऐसे हंसते मजाक यहाँ पे चलते रहते हैं। उसके बाद देखते हैं जी सीएनजी भी डला लिया और हमारे साथ एक नवयुवक श्री अजीत जाट जी जुड़े हुए थे। अभी हंसी और मजाक भी चल ही रही थी। तो सीएनजी डलाने के बाद अजीत जी यहाँ पे जो सीएनजी के रेट हैं वो क्या है? 82 रुपीज़। 82 रुपया और 62 पैसा बता रहे हैं। वहाँ क्यों देख रहे हो, आप सीधे आगे बढ़ो। और आपका यूट्यूब का करियर कैसा चल रहा है? यूट्यूब में मैं वीडियो नहीं बना रहा है, कभी ब्लॉग डाल नहीं रहा हूँ, बंद हो। क्यों, क्या बात हुआ? अभी मन नहीं करता डालने का। तो मन नहीं करता है तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? इसमें तो मैंने 300 350 वीडियो बना ली। कभी कुछ हुआ तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज़ जो है कोई लोग देखना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या करें? तो क्या यूट्यूबरों की आजकल ज़िंदगी खराब हो रही है। हाँ, यूट्यूबरों की आजकल ज़िंदगी हराम हो रही है। अच्छा ये बताइए कहाँ रह रहे हो अजीत जी? ये रहता हूँ मैं खिड़की धौला में। अच्छा, अभी हम खिड़की धौला के टोल प्लाजा में। तो अजीत जी अपने बारे में कुछ बताओ ना, जैसा कि ज़िंदगी के नए नए रहस्यों से पर्दा उठाओ। ये रहस्य में क्या है, ऐसे ही तुम काट रहे हो वैसे ही मैं भी काट रहा हूँ। हाँ क्या हाँ, करें? तुम कहीं बजा रहे हो, हम कहीं बजा रहे हैं, हम बस धक्का दे रहे हैं। धक्का दे रहे हैं ज़िंदगी को। तो चलिए जी, ये है और वो असली माल होता है उनके पास। किनके पास? किनके पास? मालदारों के पास। तो ये है बात। हाँ, यहीं से तो जा रहे हैं नज़ारा बना दो ना। और यहाँ का भी नज़ारा दिखा रहे हैं। ये है टोल प्लाजा वाला इलाका, जहाँ पर कि हमारे जाट जी जो है लगातार बड़े चले जा रहे हैं। हम आए थे थोड़ा सा सीएनजी पंप पर सीएनजी डालने के लिए, तो उसके बाद हम खिड़की धौला का टोल प्लाजा का ये दृश्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत करा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही गजब बात है। थोड़ी देर के बाद और इसी बीच हमारी भी तैयारी हो गई है खिड़की धौला टोल प्लाजा से गुरुग्राम जाने की। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा और देखते रहेगा हेलो गढ़वाल। हम वहाँ से घूमने के बाद सेक्टर 32 के बाज़ार में आ गए हैं और ये दो कुछ खास परिचित लोगों से भी मैं आपको मिलाना चाह रहा हूँ। रवि को ले गया वो। आप हैं श्री मोहित जी, जो कि जिनके कान में घुस गया है वो कीड़ा। तो कुछ इस प्रकार से भी यहाँ पे बातें चलती रहती हैं और लगातार ही कुछ इस प्रकार का यहाँ पे माहौल होता है। तो ये है बात और इसी के साथ कर लेते हैं आज के ब्लॉग को आगे ले जाने की तैयारी। अभी एक बार फिर से, एक तो मैं दिल्ली के MCD वाले पे भी मैंने आपको दिखाया था और इसी बीच तैयारी हो रही है दूसरे जगह पे जाने की। ये पहाड़ों से आए हुए हैं श्री विश साहब। सबसे पहले तो आपका नमस्कार, क्या हालचाल विश साहब? बढ़िया बढ़िया। तो अब चलता हूँ सीधा CNG पंप पर से। मैं इधर की हूँ और जो सामने जो वो बस सी जा रही है मैं उसी में CNG डलाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पीछे या दाएँ या बाएँ हर जगह लगातार ही गाड़ियों की ही भीड़ यहाँ पे प्राय नज़र आ रही है। और आप ठीक मेरे आगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितनी भयंकर गाड़ियों की भीड़। आज है शनिवार का दिन, तो यहाँ पर है गाड़ियों की बहुत भयंकर भीड़, बहुत महान भीड़। खिड़की धौला का टोल प्लाजा है और गर्मा गर्मी भी काफ़ी हो गई है। तो ये है मित्रों बात। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं यहाँ पे लगातार बातें। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ CNG पंप पे CNG डालने के लिए। तो CNG भी हम डालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। चलिए जी, मैं अब CNG पंप पे वो टोल से आने के बाद यहाँ पे आ गया हूँ। तो अभी ठीक सामने है हमारा CNG पंप। तो CNG पंप की ओर मैं जा रहा हूँ और आप देखिए कितना ज़बरदस्त माहौल हो रहा है यहाँ पे। इस गाड़ी में हम CNG डालने को आए थे, शायद अंदर देवराज। तो देवराज साहब जो है आज ज़रा लेट ही आए हैं और यहाँ से आप देखिए तो सही आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह गाड़ी की भीड़ लगातार हमें नज़र आ रही है, ठीक सामने से लेके। और ये हमारे देवराज जी जो कि लगातार अपने अंदाज से भगवान शिव को प्रसन्न करते रहते हैं। और इनकी दिवाली से ही पहले दिवाली मन गई थी। इनका नाम है श्री देवराज
जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं और दुनिया भर की इबादतें इनके साथ रहती है। और वो देखो कि कैसा खेल रहा है ये अब। और सीएनजी डालने के लिए मैं यहाँ पे लगातार प्रस्तुत। देवराज कुछ बोलो तो सही। और देवराज नमस्ते। तो नमस्ते भी हमको ये कर रहे हैं, इज्जतदार घराने का लड़का लगता है हमें। चलो सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तो चले जी सीएनजी थे और आज यहाँ पे महाजम लगा हुआ है। अब देखता हूँ हमारा नंबर आता है। एक बार फिर से मैं दूसरे वाले सीएनजी स्टेशन के चक्कर आज काट रहा हूँ। अभी आप लोगों ने देखा कि मैं खिड़की धला वाले टोल पे था और इसी बीच में एक बार फिर से आ गया हूँ यहाँ पे सीएनजी डलाने के लिए। जो दूसरी गाड़ी हमारी इसमें दिन भर दौड़ा भागी ही लगातार मची रहती है। तो इसी बीच एक और ड्राइवर जिससे हमारी मुलाकात हो रही है जिनका नाम है डॉक्टर इंद्रालू। तो डॉक्टर इंद्रालू जी इधर काटो ना, इसको ज़रा सीधी करो, यहाँ करो। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चलती रहती है बातें और शायद इस आदमी को इतना आइडिया नहीं आ पा रहा है। और साहब कैसे हो? चलो एक बार सीधी करो। अब गाड़ी में भी सीएनजी डालने लग गई है। ये है जी भाई साहब, इसका मीटर लगातार भाग ही रहा है। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगातार काम चल ही रहा है। भीड़ भाड़ तो यहाँ लगी ही रहती है हरदम। और नेशनल हाईवे पर भी आप देखोगे कैसी भयंकर भीड़ भाड़ है, बहुत ही ज़्यादा। तो कुछ इस प्रकार से आज है शनिवार का दिन और काफ़ी भीड़ भाड़ और गर्मा गर्मी के माहौल के बीच हम यहाँ करते रहते हैं। अब देखना यहाँ बड़ा दिलचस्प होगा कि इसमें जो है कितने किलो सीएनजी आती है। तो ये है बात। बीच बड़े ही मज़ेदार अभी यहाँ पे बात हुई, वो हम कभी किसी और ब्लॉग में उसको डिस्क्रिप्शन कराएंगे। हमारे डॉक्टर श्री इंद्रवीर जी, ये है दाढ़ी वाले बाबा जी जो कि लगातार ही सीएनजी डलाते रहते हैं। और सीएनजी के आप हाल तो देखिए, बस इतने किलो इसमें सीएनजी आई है। सीएनजी भी इस वाले पंप पे हमने डला लिया है। गुरुग्राम का है एससीजी का पंप। ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडियन ऑयल का सा होगा। तो ये और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डेली नित्य दौड़ भाग होती रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ। और एक बार और भी आना पड़ेगा हमें यहाँ सीएनजी पंप पे। तो चलिए इस सफ़र को फिर रखते हैं और फिर मिलते हैं हम आप लोगों को सेक्टर 32 के मार्केट में। ये यहाँ पे दो पंप हैं। ये है सीएनजी पंप, सामने है ये ज्वाला जी वाला पंप जो कि है पेट्रोल और डीजल का, और ये है सीएनजी वाला। और शहरों में ये देखे तो सही इस प्रकार से जो है वो खोलने की रहती है बनी हुई, टायर खोलने की। तो चलिए फिर सफ़र में आगे बढ़ते हैं। गाड़ियों को लेकर जिद्दोजहद हो रही है। एक वो गाड़ी वाला पीछे और एक हमारे पीछे ठीक टैक्सी वाले हैं। आप सीएनजी पंप पर पहली बार आए हैं? हाँ, इस पे पहली बार। अच्छा, पहली बार है। तो चलिए देखता हूँ क्या होता है। सीएनजी डलवा। हाँ, पहले सीएनजी डलवा। इस बस के जो भी ड्राइवर हैं जिनका नाम है बड़े भाई आदरणीय श्री दलवीर जी। दलवीर जी, आपने ये पंप पहली बार देखा? हाँ, मैंने पहली बार देखा। तो इसका पता आपको लग गया था कि ये यहाँ होगी? हाँ, हमारे और दिल्ली का भी पता आपको है? जब टोल पर मैं गया था ना, पहले मैंने टोल पे सीएनजी डलाई, फिर मैं यहाँ आया, फिर मैंने यहाँ सीएनजी डलाई, और फिर मेरा आज तीसरी बार है कि जब मैं यहाँ पे सीएनजी डलाने के लिए आया हूँ। आप कैसे हो दलवीर जी? दिल्ली का पता आपको तो है ही है इसका मतलब? दिल्ली में ऑलरेडी दिल्ली का तो ड्राइवर था ही जी। और दिल्ली में मुझे काफ़ी अच्छी जानकारी है। आइए उजाले पे आइए। ये कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे रास्ता स्वागत कर रहे हैं। और बड़े भाई साहब हमारे श्री दलवीर जी, जो कि आदरणीय श्री दलवीर जी काफ़ी सालों से इस ड्राइवरी लाइन में हैं। इस ड्राइवरी लाइन के कुछ गुर बताइए, कुछ वो खास बातें बताइए जिसके लिए कि आप लोग और हम लोग यहाँ पे लगातार आते रहते हैं। बताइए कुछ विशेष, है ना? तो यही है कि हम लोग अगर ड्राइवरी लाइन में अगर हैं, हाँ, और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी अगर बात आती है तो अच्छी तरीके से मेहनत करनी चाहिए। आप लोगों की बात है, हमारे ऊपर जैसे सीनियर स्टाफ है, उन लोगों की बातों को फॉलो करते रहो, ड्राइवरी लाइन में भी सक्सेस हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ। और आजकल के लौंडे लोग तो 2 दिन आए हुए नहीं और तीसरे दिन बोलता कि हमें जो है आप जो है गाड़ियाँ दे दो, गाड़ियाँ दे दो, गाड़ियाँ दे दो। नहीं, तो वो क्या होता है, वो मिसयूज हो जाता है। वो कहते ज़रूर हैं, वो मिसयूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ऑलरेडी देखो, जब तक आप परफेक्ट नहीं होगे तब तक कोई जानकारी नहीं हो सकती। आज मैं देख लो, मान के लो मैं फर्स्ट बार में गया हूँ, अपना रूट लेके गया, द्वारका में गया,
अब मुझे ऑलरेडी मालूम था, फिर भी मैंने जानकारी ली। क्यों ली? मुझे कंफर्म करना था, कंफर्म करना ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से हमें ये और इस लाइन में क्या कुछ चुनौतियाँ हैं, एक बार फिर से जो भी हमारी वीडियो देख पा रहे हैं उनके लिए बताइएगा। चुनौतियाँ ये हैं, सतर्कता से काम करें अपना। और इस लाइन में देखो, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करे हुए तो दुर्घटना घटेगी। तो 1 मिनट का समय नहीं लगता, 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता है, जो कि लापरवाही में बहुत जल्दी नुकसान हो जाता है। अपना नुकसान होगा, अपने मालिक की, ओनर की गाड़ी चला रहे हो उसका नुकसान होगा। तो हर ड्राइवर से मेरा यही कहना है, गाड़ी ड्राइविंग करें वो समझ के करें और ईमानदारी से करें। और दोस्तों, सीएनजी चोर भी होते हैं और कुछ लोग जो है इतने भ्रष्ट होते हैं कि मालिकों की बैटरी, टायर, डॉक्यूमेंट सारे बेच देते हैं। इस सोच और इस समझ से परे जलवीर जी से हमारी यहाँ पे बात हुई। तो चलिए आप पहले सीएनजी डालते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है।